OneX बैटिंग ऐप को लेकर के ईडी ने कुछ कड़े और बड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो एसेट्स हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। मेरे साथ विकास जी हैं जो हमको डिटेल में बताएंगे कि कौन से वो सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या उनके नाम है और कितने की प्रॉपर्टी कितने की है जिसको जब्त किया गया है। इसमें क्रिकेटर्स भी हैं, इसमें बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं, तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे विकास जी। तो विकास जी पहले तो नाम बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनके पीछे अब ईडी पूरी तरह से लग चुकी है, उनकी जो एसेट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जब्त कर ली गई है। बिल्कुल, मैं नोट्स बना के लाया हूँ। युवराज सिंह 2.5 करोड़ रुपए, इनकी जो संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए की वो अटैच की है ईडी ने। रॉबिन उथप्पा 8.26 लाख यानी 8.25 लाख रुपए की इनकी जो संपत्ति है या बैंक अकाउंट है, ये तमाम चीज़ें फ्रीज़ की हैं। उर्वशी रौतेला 2 करोड़ 20 लाख की संपत्ति, और ये इनके मदर के नाम पर रजिस्टर्ड थी प्रॉपर्टी। सोनू सूद की भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। मिमी चक्रवर्ती 59 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, और इनके जो बैंक अकाउंट से जुड़ी तमाम चीज़ें हैं वो जब्त की है ईडी ने। अंकुश हज़ारा 47 लाख 20 हज़ार रुपये की संपत्ति, और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा करीब 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी अटैच की गई है। तो ये ईडी ने ये आज ये जो उनकी तरफ से जानकारी शेयर की गई है, तो ये कई सेलिब्रिटीज़ हैं, इसमें कई क्रिकेटर्स हैं, उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। ये पूरा मामला अवैध बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ मामला है। आप अक्सर इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किनारे या आगे पीछे कहीं ना कहीं स्टार लगा करके बताया जाता है। वन एक्स का ऐड चलता है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के प्रोफाइल पर आप वो देखते हैं, इस तरह की वो रील शेयर करते हैं। तो जब इसकी जांच चल रही थी, तमाम खिलाड़ियों को बुलाया गया था, तो उनसे जो जिन पॉइंट्स पर बात होनी थी उसमें ये भी था कि क्या, जब इनसे पूछा जा रहा था, उनसे ये पूछा गया कि क्या जो OneX Bet ऐप है उसके प्रचार में, उसके प्रमोशन में आपने कोई डायरेक्ट भूमिका निभाई है क्या? इसके अलावा जो बाकी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म हैं उनका प्रचार किया। जब आपने देखा होगा सुरेश रैना से लेकर तमाम बड़े सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स जो पहुँचे ईडी के दफ्तर में, तो उनसे इस तरीके के कुछ सवाल पूछे गए थे। उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या आपको पता था कि OneX Bet जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो भारत का जो कानून है उसके तहत गैर कानूनी कैटेगरी में आता है, इलीगल है वो, तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी? और क्या OneX Bet जैसे और इसके जो सरोगेट प्लेटफॉर्म है OneX Bet से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो आपने किए थे उस पूरे लेन देन में आप शामिल थे? इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे थे, और आखिरकार ईडी ने इस मामले में जितने भी अभी हमने नाम बताए हैं, कहीं ना कहीं ईडी की जांच में ये पाया गया है कि ये लोग इन्वॉल्व थे जो अवैध बेटिंग ऐप है उसके प्रचार में, और जिस वजह से जो उनकी संपत्ति है वो अटैच की गई है। भारत में हम आपको बता दें कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बैटिंग जो होती है वो लीगल होती है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके की बैटिंग, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्मेट में हो या फिर वो ऑफलाइन फॉर्मेट में हो, वो लीगल नहीं है। और हाल ही में जो खेल बिल आया था पार्लियामेंट में, उसको पास किया गया था, बात हुई थी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा। उसके मुताबिक कोई भी रियल मनी गेम, यानी कि जो भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उन सब पर बैन लगाया गया था। विकास जी, आपको ध्यान होगा कि उसी की वजह से हमारी जो टीम इंडिया थी उसको अपना जो किट स्पॉन्सर, जो टाइटल स्पॉन्सर उनके थे ड्रीम 11, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था, क्योंकि उस कंपनी को अपना वो पूरा जो वेंचर था वो बंद करना पड़ा था इस बिल के आने के बाद। तो कहीं ना कहीं बेटिंग को लेकर के और इस तमाम तरीके की जहां पर इनडायरेक्टली सही लेकिन पैसा इन्वॉल्व हो रहा है गेम्स में, उसको बंद करने की कोशिशें की जा रही है, और बिल आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा सख्त होती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ आपको लग रहा है कि जो कदम उठाए गए हैं इसके बाद अब बैटिंग को लेकर के आने वाले समय में और ज़्यादा चीज़ें सख्त हो सकती हैं? क्योंकि युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा का नाम विकास जी ने बताया, लेकिन सुरेश रैना, शिखर धवन, कई खिलाड़ियों से पहले भी पूछताछ हुई थी। बिल्कुल। ये जो अभी डेटा, इससे पहले जब ईडी ने गूगल और मेटा को भी इस मामले में समन जारी किया था, और जो डेटा आया है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत में 22 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए हैं, और 11 करोड़ लोग इनके रेगुलर यूज़र हैं, यानी वो रोज़ इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो तमाम एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी हर दिन वो सट्टा लगाते हैं। और शुरुआती जो 3 महीने थे इस साल के, उसका जो डेटा आया है 1.6 अरब बार लोगों ने इन वेबसाइट को विजिट किया है। जो वेबसाइट पर यूवी नहीं, हाँ, पीवी जो पेज व्यूज जो व्यूज कहलाता है, वो 1.6 अरब।
तो ये आप समझ लीजिए 100 करोड़ से ज़्यादा 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का सट्टेबाजी का बाज़ार है। और इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 8.3 लाख करोड़ ये बाज़ार है। और जो आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने एक तो अवैध तरीके से ये ऐप संचालित हो रहे हैं, ये इसका प्रचार कर रहे हैं, फिर इसमें टैक्स चोरी कर रहे हैं, जिस वजह से ईडी जो है इस पूरे गेम में आई और ईडी ने ये एक्शन लिया है। यानी कि आने वाले समय में और ऐसी खबरें आ सकती हैं जहां पर ईडी इसी तरीके की ऑनलाइन बेटिंग या एप्स के प्रमोशन को लेकर के सेलिब्रिटीज़ को, खास क्योंकि एंडोर्समेंट के जरिए वो लोग प्रमोट करते हैं ऐसी ऐप्स को, उनको लेकर के सख्त कदम उठा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ थे विकास, कैमरा के पीछे आलोक, और आप देखते रहिए ललन टॉप।